वेलकम टू ग्रिप टू ग्रैस्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश फार्मूलाई का सिलसिला शुरू किया था जिसमें हमने यूज़ टू का इस्तेमाल पढ़ा था। यूज़ टू की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स, प्रेजेंट में उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये दो लेसन हमने पढ़े थे। आज हम यूज़ टू को फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको पढ़ेंगे। यूज़ टू का मतलब होता है आदत का होना। जैसे उसे क्रिकेट खेलने की आदत है, पास्ट में उसे क्रिकेट खेलने की आदत थी और फ्यूचर में उसे क्रिकेट खेलने की आदत हो जाएगी, पड़ जाएगी वगैरह। तो ये जब हम आदत को ज़ाहिर करते हैं तो फिर यूज़ टू को इस्तेमाल करते हैं। अब यूज़ टू को इस्तेमाल कैसे करते हैं, यानी कि इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस दिया हुआ है कि सबसे पहले आपने नाउन या प्रोनाउन को लगाना है। नाउन जैसे ये हमज़ा है, नाउन है। प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वगैरह ये प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउन क्या है? नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले जो वर्ड हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? नाउन को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय ताकि फ़िक्रे में एक हुस्न पैदा हो तो हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं कि नाउन की जगह पर प्रोनाउन को इस्तेमाल करके ही छोड़ना है। तो सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन को लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब विल गेट इधर आ जाएगा, विल आ जाएगा, विल गेट। विल एक हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ गेट आ जाएगा। और फिर यूज़ टू, ये जो फार्मूला है इसको हम लगाएंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब आप एग्जाम्पल की तरफ आएँ तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ जाएगी या उसे क्रिकेट खेलने की आदत हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें नाउन या प्रोनाउन को लगाना है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? उसे। तो ये प्रोनाउन है, सबसे पहले इसकी इंग्लिश करेंगे उसे, ही। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, यहाँ विल गेट, उसके बाद विल गेट लगेगा। ही विल गेट क्या? यूज़ टू, यूज़ टू आ जाएगा। ही विल गेट यूज़ टू। आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब यहाँ क्या है? खेलना, प्ले। तो प्ले के साथ प्लेइंग आ जाएगा। ही विल गेट यूज टू प्लेइंग। और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ही विल गेट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। आई विल गेट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। अब ये नीचे मज़ीद पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स दी हुई हैं। ही, शी कोई सिंगुलर नाम है, फ़याज़, आई, वी, यू, दे, या जमा नाम है, अगर एक साथ एक से ज़्यादा नाम आए तो सब के साथ आप विल गेट इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन को, जैसे ही, शी, ये तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, सब गेट लग जाएगा, विल गेट। और फिर यूज टू, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट क्रिकेट। इसी एग्जांपल को हमने रिपीट किया है ताकि आपको फ़िक्रा समझने में आसानी हो जाए। ही विल गेट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, शी विल गेट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट,
फयाज विल गेट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, फयाज को क्रिकेट खेलने की आदत पड़ जाएगी। आई विल गेट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ जाएगी। वी विल गेट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलने की आदत पड़ जाएगी। यू विल गेट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, दे विल गेट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। वसीम एंड हमज़ा विल गेट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, वसीम और हमज़ा को क्रिकेट खेलने की आदत पड़ जाएगी। तो ये था पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं यूज़ टू को फ्यूचर में नेगेटिव के तौर पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। तो ये इंतहाई आसान है, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके ज़हन में है। यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब विल है, इसका जो गेट है विल और गेट, इसके दरमियान में हमने नॉट का इस्तेमाल कर देना है। विल, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, फिर बाद में गेट लग जाएगा। पॉजिटिव में था विल गेट, तो इसमें आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा विल नॉट गेट। बाकी सेंटेंस को कुछ नहीं करेंगे, कोई तब्दीली उसमें नहीं आएगी। एक ही एग्जांपल को हमने यहाँ भी बयान किया है। एक ही एग्जांपल बयान करने का मकसद ही है कि आपको समझने में आसानी हो। अगर हर बार और हर नाउन और प्रोनाउन के साथ एग्जांपल को बदलते जाएं तो थोड़ा समझने में, याद करने में मुश्किल पेश आती है। ही विल, उसे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं पड़ जाएगी, तो ही, उसे, नाउन या प्रोनाउन लग गया। फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट लगाना है। विल नॉट गेट, देन यूज टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी। प्ले से प्लेइंग, फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना। प्लेइंग, ही विल नॉट गेट यूज टू प्लेइंग, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ही विल नॉट गेट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, लास्ट में क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस जैसे आपने बनाया, नेगेटिव भी उसी तरह है। इसमें जस्ट आपको नॉट का इस्तेमाल करना है, यानी विल और गेट के दरमियान आपको नॉट लगा देना है। बाकी सेंटेंस में कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है और आपका ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये मज़ीद एग्जांपल दी हुई हैं। ही विल नॉट गेट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, शी विल नॉट गेट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, फयाज विल नॉट गेट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, फयाज को क्रिकेट खेलने की आदत नहीं पड़ेगी। आई, वी, यू, दे विल नॉट गेट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। तो इन सब के साथ हम विल के साथ नॉट लगा देंगे और बाकी सेंटेंस को उसी तरह बनाएंगे जैसे ऊपर स्ट्रक्चर में बताया। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी सवालिया फ़िक्रात। यूज़ टू को फ्यूचर में सवालिया बनाना हो तो फिर क्या है, ये अगर स्ट्रक्चर आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके ज़हन में है तो यकीनन आपको समझना मुश्किल नहीं होगा। तो इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं करते, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। जस्ट ये जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ हम विल गेट लगाते थे, इस जगह पे विल गेट यहाँ लगाते थे, यानी नाउन और प्रोनाउन के बाद यहाँ हम विल गेट लगाते थे, विल गेट। तो सिर्फ आपको विल को सेंटेंस के शुरू में ले आना है, बस विल को सेंटेंस के शुरू में ले आ जाएंगे। बाकी गेट इधर का इधर ही रहेगा, गेट यहीं रहेगा और विल इधर आ जाएगा सेंटेंस के शुरू में। एग्जाम्पल की तरफ आएँ, क्या उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ जाएगी, तो आप विल को सबसे पहले ले आएँ, यहाँ विल सब पहले आ जाएगा। फिर नॉन या प्रोनाउन किसकी बात हो रही है, उसे, तो ही आ गया, विल ही, तो गेट इधर ही रहेगा, विल ही गेट। देन यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, विल ही गेट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये नीचे मज़ीद उसकी सेम एग्जांपल हैं। सबसे पहले आपको विल लगाना है,
बाद में नॉन या प्रोनाउन उनको लगाएं और फिर गेट लगा, बाद में आप यूज़ टू, प्लेइंग, क्रिकेट। उसी तरह स्ट्रक्चर जो ऊपर दिया है ऐसे ही करेंगे। विल ही गेट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ जाएगी। विल वी गेट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या हमें क्रिकेट खेलने की आदत पड़ जाएगी। विल दे गेट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या उन्हें क्रिकेट खेलने की आदत पड़ जाएगी। इस तरह लास्ट में एक और सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर नॉट को कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले हमने विल लगाया, फिर नॉन या प्रोनाउन को लगाया, तो नॉन या प्रोनाउन के बाद हम यहाँ नॉट को लगा देंगे। इस जगह पर नॉन या प्रोनाउन के बाद यहाँ नॉट लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब का विल तो बाहर चला जाएगा। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। लास्ट में देखें, सबसे पहले हमने विल लगा दिया, फिर दे हेल्प फॉर नॉन लगा और उसके बाद हमने नॉट लगा देना है। बाकी सेंटेंस को एज इट इज़ रहने देना है। विल दे नॉट गेट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या उन्हें क्रिकेट खेलने की आदत नहीं पड़ेगी। इन तमाम सेंटेंस को यहाँ अगर आप नॉट लगा दें तो ये सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे और इसमें नॉट का भी इस्तेमाल हो जाएगा। विल ही नॉट गेट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, will she not get used to playing cricket, will we not get used to playing cricket, will you not get used to playing cricket। तो जस्ट आपको ये नॉन और प्रोनाउन के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। अब लास्ट में हम आते हैं डबल सवालिया कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या हैं। हु, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, होम, हुज, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इनको WH वर्ड्स भी कहते हैं, WH वर्ड्स भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर हाउ भी शामिल है, अगरचे ये WH वर्ड नहीं है मगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब डबल सवालिया बनाने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को लगाते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की समझ आ गई है तो फिर आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाना कोई मुश्किल नहीं होगा। जस्ट आपको सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगा देना है फ़िक्रे के शुरू में। ये आपका ज़हन में है। सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हम क्या करते थे, ये हेल्पिंग वर्ब को यानी विल को फ़िक्रे के शुरू में ले आते थे, बाकी सेंटेंस ऐसे रहता था। अब जब ये डबल सवालिया बनाना है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में से किसी को लगाएंगे और फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको लगाएंगे। यानी पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन IP ये लग जाएगा, फिर उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा। बाकी सेंटेंस आपका वैसे ही रहेगा। अब एग्जाम्पल को देखें। उसे क्रिकेट खेलने की आदत क्यों पड़ जाएगी। अब क्यों डबल सवालिया आ गया। वाई साथ ही विल आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। पहले वाई लगाया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाया, फिर उसके बाद विल लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। वाई विल, फिर नाउन आ जाएगा, वाई या प्रोनाउन आएगा। वाई विल ही, फिर यूज टू गेट, वाई विल ही गेट
used to, first form of the verb playing, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। Why will he get used to playing cricket? उसे क्रिकेट खेलने की आदत क्यों पड़ जाएगी या क्यों पड़ेगी। अब नीचे मज़ीद एग्जाम्पल्स हैं। तमाम प्रोनाउंस और नाउन के साथ आपको सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लाइक वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन वगैरह इस्तेमाल करना है। वाई विल ही गेट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की आदत क्यों पड़ जाएगी। वाई विल वी गेट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलने की आदत क्यों पड़ जाएगी। तो आपने देखा सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लग गया, WH वर्ड को लगाया, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब विल लगाना है, फिर नाउन या प्रोनाउन, गेट यूज्ड टू, फिर प्लेइंग और फिर क्रिकेट। और अगर इसी को नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे पहले हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो यहाँ प्रोनाउन के बाद, यानी ये प्रोनाउन के बाद, इसके बाद इस जगह पर नॉट लगा देंगे, बाकी सेंटेंस को कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, वाई विल ही नॉट गेट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की आदत क्यों नहीं पड़ेगी। वाई विल आई नॉट गेट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने की आदत क्यों नहीं पड़ेगी। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे जिसमें नॉट का भी इस्तेमाल किया। तो होपफुली आपको इस लेसन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न हो, कोई जहन में कुछ सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। अब हम यूज़ टू का नेक्स्ट इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।